नमस्कार साथियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल जेएनवी स्टूडेंट टेक में। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बताने वाला हूं कि आप वसीयत की संपूर्ण जानकारी कैसे रखें। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश कि यदि आप पहली बार मेरे YouTube चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मेरे इस YouTube चैनल पर आपको तहसील से संबंधित बहुत सारी जानकारी से संबंधित वीडियो मिल सकती हैं। तो आइए सीधे चलते हैं उस पेज पर जहां से मैं आपको वसीयत के बारे में विस्तृत रूप से बताने वाला हूं। स्टेप बाय स्टेप देखें, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि वसीयतनामा क्या होता है, सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है। लिखा, क्या वसीयत टूट सकती है? वसीयत कैसे लिखा जाता है? वसीयत कैसे करते हैं? वसीयतनामा कैसे तैयार किया जाता है? तो इनके बारे में आपको मैं विस्तृत रूप से बताता हूँ। वसीयतनामा क्या होता है, तो सबसे पहले हम जानें वसीयतनामा क्या होता है। वसीयतनामा एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें किसी एक या एक से अधिक व्यक्ति का नाम लिखा गया होता है। इस दुनिया से जाने के बाद कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति किसे देना चाहता है और अपनी संपत्ति को कितने हिस्सों में बांटना चाहता है, इसके लिए वह अपने जीवित समय में ही वकील की मदद से कानूनी दस्तावेज तैयार करवाता है, जिसे वसीयतनामा कहते हैं। वसीयत पर जिस व्यक्ति का नाम होता है वह वसीयत कराने वाले व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके प्रॉपर्टी में पूरा हकदार होता है। क्या जरूरी है कि क्या वसीयत कराना जरूरी है? तो वसीयत कराना जरूरी है क्योंकि आपके मृत्यु होने के बाद आपकी जो धन संपत्ति है वो किसको मिलेगी? यदि आपके पास संतान नहीं है तो उसके अलावा किस व्यक्ति को मिलना चाहिए, तो इसलिए वसीयत कराना जरूरी है। वसीयत कौन कराता है इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास अपनी कमाई धन संपत्ति है वह वसीयत करा सकता है। वसीयत कराने के लिए जरूरी है कि वह व्यक्ति बिल्कुल दिमागी और ऐसा व्यक्ति जो अंधा बहरा हो वह भी अपनी वसीयत इस शर्त पर बना सकता है कि वह अपने काम के परिणाम और उसके कानूनी परिणाम को अच्छे से समझता हो। देखा जाए तो एक सामान्य रूप से पागल व्यक्ति की वसीयत तैयार कर सकता है, लेकिन वह ऐसा तब कर सकता है जब वह व्यक्ति अपनी बुद्धि से सोचने योग्य हो जाए। अगर कोई व्यक्ति यह नहीं जान सकता या समझ सकता कि वह क्या करने जा रहा है तो वह अपनी वसीयत तैयार नहीं करवा सकता है। अब आगे मैं बताऊं आपको कि वसीयत का पंजीकरण कैसे होता है। तो वसीयत का पंजीकरण एक सादे कागज पर तैयार किया जा सकता है, लेकिन वसीयत की वास्तविकता पर किसी तरह के संदेह से बचने के लिए इस कागज को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। वसीयत को रजिस्टर करवाने के लिए उसे सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में गवाहों के साथ जाना होगा। अलग अलग जिलों में रजिस्ट्रार होते हैं। जहां पर आपका खेत का बैनामा होता है उसे रजिस्ट्रार ऑफिस कहते हैं, वहां जाकर आप इसको करवा सकते हैं। वसीयत कितने प्रकार की होती है इसके बारे में भी हमें जानने की ज़रूरत है। वसीयत वैसे तो दो प्रकार की होती है। पहली वसीयत विशेषाधिकार युक्त और दूसरी होती है विशेषाधिकार। अब पहले के बारे में जान लें कि विशेषाधिकार युक्त वसीयत कौन करता है। विशेषाधिकार युक्त वसीयत को सिपाहियों, नौसैनिकों और वायु सैनिकों के द्वारा तैयार किया जाता है। यूपी में या साहसिक यात्राओं पर गए हुए होते हैं। यह एक अनौपचारिक वसीयत होती है। यह वसीयत मौखिक रूप या लिखित रूप में उन लोगों द्वारा करवाया जाता है जो अपनी जान को खतरे में डालने जा रहे होते हैं। इसे लोगों द्वारा एक अल्प समय के नोटिस द्वारा तैयार किया जाता है। और विशेषाधिकार रहित वसीयत कौन करता है इसकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए। लिखा है, अन्य वसीयत को बिना विशेष अधिकार या विशेषाधिकार रहित वसीयत कहा गया है। इस वसीयत को बनाने में किसी प्रकार की औपचारिकता को पूरा करने की जरूरत होती है। तो इस तरह से आप ये जान गए होंगे कि वसीयत कितनी प्रकार की होती है। तो वसीयत दो प्रकार की, एक विशेषाधिकार और एक विशेषाधिकार युक्त वसीयत और एक विशेषाधिकार रहित वसीयत। विशेषाधिकार वो करेंगे जो जैसे सैनिक हैं, ये लोग बाहर जाते हैं तो कभी भी इनकी मृत्यु हो सकती है, कभी भी ये शहीद हो सकते हैं, तो ये उनके लिए है। और विशेषाधिकार रहित वसीयत जो गाँव पर रहते हैं, जो अपने घर पर रहते हैं, वो कर सकते हैं। वसीयत कितनी सुरक्षित होती है इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। वसीयत को सुरक्षित रखने का प्रावधान भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 में है। इसमें वसीयतकर्ता और उसके एजेंट का नाम सीलबंद के साथ किसी भी रजिस्ट्रार के पास जमा कराया जा सकता है। वसीयत को अपनी इच्छा अनुसार या बिना इच्छा के विखंडन किया जा सकता है। यानी अगर कोई वसीयत कर दिया तो इसको जब चाहे अपने जीवित उसको विखंडित कर सकता है।
कानूनी प्रक्रिया द्वारा बिना इच्छा के विखंडन हो सकता है, और यदि वसीयतकर्ता शादी कर लेता है तो अपने आप उसकी वसीयत विखंडित हो जाती है। न केवल पहली बार शादी से बल्कि उसके बाद भी किए जाने वाली अन्य शादी से भी विखंडन हो सकता है। अपनी इच्छा अनुसार वसीयतकर्ता कितने बार भी वसीयत बदल सकता है, लेकिन जो वसीयत मृत्यु से पहले तैयार की गई हो वह अंतिम वसीयत का मान होता है। वसीयत लिखना कानूनी तौर पर एक बुद्धिमानी का काम होता है, क्योंकि इसमें आपकी धन और संपत्ति आपकी इच्छा के अनुसार वसीयतकर्ता के वारिसों में बांटी जाती है। अगर आप भी अपनी वसीयत लिखने के बारे में सोच रहे हो तो इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। वसीयत लिखने की सही उम्र क्या है, इसकी भी जानकारी हासिल करनी चाहिए। कानूनी तौर पर वसीयत लिखने का कोई निर्धारित उम्र नहीं होता है। यदि वह व्यक्ति दिमाग से दुरुस्त हो, जो धोखाधड़ी, बलात्कार और अवैध रूप से मुक्त हो और उसकी उम्र 21 साल से अधिक हो, तो वह व्यक्ति अपनी वसीयत अपनी इच्छा अनुसार लिख सकता है। भविष्य में किसी भी विवाद से बचने के लिए व्यक्ति अपने उम्र में भी वसीयत लिख सकता है, जब उसके सभी अंग ठीक से काम कर रहे हों। अब बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि क्या वसीयत टाइप करवाना ज़रूरी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप वसीयत को टाइप भी करवा सकते हैं और अपने हस्तलिखित में भी उसको लिख करके रख सकते हैं। ऐसा कुछ मतलब नहीं है कि आप वसीयत टाइप ही करवाएं। रजिस्ट्रेशन तारीख और गवाह का क्या महत्व होता है, अब ऐसे जान लें कि रजिस्ट्रेशन का मतलब हुआ कि एक रजिस्टर्ड वसीयत हो गई है और तारीख उसमें पड़ जाती है कि कब हुई है, ताकि उसकी मृत्यु से पहले ही उसकी पूरी जानकारी हासिल हो सके। इसमें गवाहों को इसलिए रखा जाता है ताकि इसके साथ किसी प्रकार का विश्वास मतलब बना रहे और कोई अलग से विश्वासघात ना हो सके। क्या वसीयत को अपडेट किया जाता है, तो वसीयतकर्ता को समय समय पर अपनी वसीयत को पढ़ना चाहिए। इसके साथ ही यदि वो चाहे तो अपडेट करवा सकता है। यदि मान लिया जिसके नाम से वसीयत लिख रहा है और उसकी देखभाल नहीं कर रहा, तो उसको दोबारा उसी हिसाब से अपडेट करवा सकता है। वसीयत पर हस्ताक्षर और नाम का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। वसीयत पर दिए गए लाभार्थियों का कानूनी नाम, उनकी जन्मतिथि, डाक पता साफ और स्पष्ट लिखना चाहिए। वसीयत लिखने वाले व्यक्ति पर यह भी नियम लागू होता है कि इसके लिए कभी भी वसीयत में पुकारने वाला नाम या संक्षिप्त नाम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसी तरह वसीयत पर किए जाने वाले हस्ताक्षर संक्षेप में ना होकर संपूर्ण रूप में होना चाहिए, और गवाह पर भी यह नियम लागू होता है, उन्हें भी अपना पूरा हस्ताक्षर करना चाहिए। साथ में यह भी सुनिश्चित करना जरूरी होता है कि उनके हस्ताक्षर के ठीक सामने उनका नाम और विवरण का उल्लेख हो। वसीयत का निश्चित पर आरोप होना अनिवार्य नहीं होता, लेकिन अगर आपको किसी फेरबदल, धोखाधड़ी या वसीयत की अदला बदली से बचना हो तो उसके लिए यह जरूरी होता है कि आप अपनी वसीयत को सुनिश्चित करें और सभी पृष्ठों के क्रमानुसार रखें और सब पर हस्ताक्षर बनाएं। इस तरह से मैं आपको बताया वसीयतनामा के बारे में। वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, अपने साथियों को भी शेयर कर दें। धन्यवाद।